राम भाई। ज्योति बेबे अपना शुरू से मैटर सुनाइए। किस कैसे क्या शुरुआत हुई आपकी और कैसे ये यहाँ तक बात पहुँची। भाई मैंने लव मैरिज की थी अच्छा 3 मई को। अच्छा। तो हमारे 3 मई 2019 में तो 2-3 साल तक तो हम ठीक रहे। अच्छा जी। फिर मेरे साथ मार पिटाई हुई है। अच्छा पैसे देले मांगते थे, मेरी दादी खर्चा देती थी सारा। अच्छा 4 साल तक मेरी दादी ने सारा खर्चा दिया, मेरे को मिलती भी थी, सब कुछ करती थी। फिर मेरी दादी ने देना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरे को मारे। अच्छा मतलब 2 साल। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी उठी हूँ सोकर। टाइम हो रहा है 12। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई का बर्थडे था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया था, तो मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं लेट उठी हूँ सो के। और मैंने अभी देखी थी ज्योति की न्यू वीडियो। ज्योति आ गई है कैमरे के सामने। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो डाली थी कि 2 बच्चों की माँ, उसकी 2.5 साल की लड़की और 1.5 महीने के लड़के को छोड़कर भाग गई है, वो भी अब कैमरे के सामने आ गई है। वो भी अब परवीन पे आरोप लगा रही है। तो अब पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके। वो छोड़ के गई ज्योति। ज्योति के पास चलते हैं भाई। ज्योति हमारे साथ बैठी है। राम राम बेबे। राम राम भाई। ज्योति बेबे अपना शुरू से मैटर सुनाइए। किस कैसे क्या शुरुआत हुई आपकी और कैसे ये यहाँ तक बात पहुँची। भाई मैंने लव मैरिज की थी अच्छा 3 मई को। अच्छा। तो हमारे 3 मई 2019 में तो 2-3 साल तक तो हम ठीक रहे। अच्छा जी। फिर मेरे साथ मार पिटाई हुई है। अच्छा पैसे देले मांगते थे, मेरी दादी खर्चा देती थी सारा। अच्छा 4 साल तक मेरी दादी ने सारा खर्चा दिया, मेरे को मिलती भी थी, सब कुछ करती थी। फिर मेरी दादी ने देना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरे को मारे। अच्छा मतलब 2 साल के बाद आपकी दादी ने खर्चा देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को मार पीटा। फिर मैं यहाँ पे अपने घर पे जब आई हूँ, जब उसने मेरे को मार पीट के ये बोला तू, मैं इतना हूँ ना घर पे, इतना तू जा ही पाई हो, दादी के पास पैसे लेके आई हो। 50,000 रुपये उसने मंगवाए थे। अच्छा मैं फिर मेरे को कोई मेरे फ्लैट में रहती थी, 2 लेडीज वे छोड़ के गई। अच्छा। फिर मेरी दादी ने मैं रख ली, मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया। मेरे पापा आए थे, फिर मेरे पापा ने, मम्मी ने, सब ने मेरे को सही राजी बोला। फिर बोल बोल। फिर मैं फिर है ना, मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा था। अच्छा फिर मैंने रोई। पहली लड़की थी जो। 2.5 साल की थी मेरी एक बेटी। अच्छा अब जी। एक बेटा है मेरा 2 महीने का। अच्छा जो यो मैटर जो मार पिटाई का हुआ जब लड़की के बाद चालू हुआ जब लड़का आपके पेट में पड़ा। अच्छा मेरी 2.5 साल की बेटी थी, वो भी उन्होंने खोस ली थी 1.5 महीना पहले। यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी भी ले ली थी उन्होंने। कह रहे थे तू चाहे तो अपने घर पे चली जा, पैसे लेके आ, ना तो मैं तेरे को मारूंगा। फिर मैं अपनी दादी के पास आई थी। फिर मेरी दादी ने मेरे पापा को बता दिया, अब भाई ऐसे ऐसे लड़की आ रही है। पापा ने रख लिया, मेरे को सही बोला, अब चल कोई ना, अब 8 महीने का बच्चा, अब कहाँ धक्के मारा, ये धक्के दे देते तो मेरा कौन था, कोई भी नहीं था। फिर मेरी दादी ने फिर हमारा कह रही, ज्योति जो आप 8 महीने का जब बच्चा था आपके पेट में और तो मतलब क्यों आए थे आप क्या दिक्कत थी वहाँ पे। वहाँ पे ये दिक्कत थी भाई, पैसे मांगते थे वे। पैसे लेके आ, मेरी दादी ने मेरे को 2 दिन पहले 4,500 रुपये भी दिए थे। फिर कह रहा दोबारा लेके आ, मैंने अपनी जमानत करवानी है, वकील को देने हैं, तू पैसे लेके आ, 50,000 रुपये लेके आ। भाई मेरी दादी के पास नहीं थे उस टाइम पे, मेरी दादी ने नहीं दिए। इस बात पे मेरे को उसने मेरे को मारा पीटा, घर से निकाल ली मैं। अच्छा जब 8 महीने का बच्चा था आप निकाल दी ना करते। अच्छा फिर मैं घर पे आ गई, फिर मैंने रोहिणी कोर्ट में केस डाल दिया था। अच्छा जी। फिर मेरी 1 तारीख पे गया, 1 तारीख पे हमारी काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे भी। वहाँ पे फिर ये बोला कोई बात नहीं, हम सुलझेड़ा कर लेंगे। फिर मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे भी। फिर मैं यहाँ सोनीपत रही थी, मेरे राजेश भाई है जो जटवाड़े वाले। हाँ हाँ उसका मुद्दा उछल रहा जो राजेश का मुद्दा उछल रहा है। हाँ भाई, मैं उसके वहाँ पे रेंट पे रहती थी, मेरे दादी दादा देते थे वहाँ का। अच्छा रेंट पे रहती थी आप वहाँ पे। अच्छा अच्छा रेंट पे रहती थी, मेरे दादा दादी खर्चा दिया था वहाँ पे सारा। अच्छा लड़का हुआ मेरा, हॉस्पिटल में भी मेरे पापा ने खर्चा दिया, और राजेश की वाइफ ने मैं एडमिट करवाई थी। अच्छा क्यों, सारा उसके ऊपर हेडिंग थी, मेरे दादा दादी ने बोल दिया था। राजेश भाई का तो वैसे ही नाम ले रखा उसने। जो मतलब जब आप एडमिट हुए जो प्रवीण के पास कॉल किया था। हाँ जी, किया था भाई।
अच्छा, फिर क्या बोला प्रवीण ने? कि भाई ये नहीं बोला कि भाई वहाँ पे मत एडमिट कराओ, मेरा दिल्ली इलाज चल रहा, जो बोल रहा वो? अरे तो वो दिल्ली इलाज चल रहा था? नहीं चल रहा था भाई दिल्ली इलाज मेरा मेरा अच्छा। यहाँ पे आने के बाद इलाज चलाया मुख्य हॉस्पिटल में। अच्छा, दिल्ली इलाज नहीं चला आपका नहीं, कोई भी? कोई भी नहीं। अच्छा, वो तो बोल रहा दिल्ली इलाज चल रहा था मेरा। नहीं भाई दिल्ली इलाज कुछ भी नहीं था मेरा। अच्छा, फिर जो आपका यार है मुखिया में जो हुआ आपका इलाज, उसके कागज है आपके पास? सारे कागज है भैया। अच्छा, उसका पैसा किसने दिया? मेरे पापा ने दिया उसका पैसा सारे, बोला कि आधे मैं अभी 2 दिन बाद आपके ना गूगल पे में कर दूंगा, उसने आज तक तो गूगल पे में नहीं किया। अब कह रहा कि मैं वो अपने घर पे होती तो मैं देता, वो राजेश के घर पे थी। मैं राजेश के घर पे नहीं थी, मैं उसके रेंट पे रहती थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा सारा खर्चा रेंट का मेरे दादा दादी देते थे, खाने पीने का भी सब कुछ। अच्छा अच्छा। मतलब ये 8 महीने के जब बच्चा था वो पेट में तब गए थे, और जो वो बच्चा पैदा हो लिया, जो खर्चा जो इसके बीच में जो खर्चा है वो सारा आपके दादा दादी ने दिया है? हाँ जी भाई, सारा खर्चा मेरे दादा दादी ने दिया है। अच्छा। फिर भी मैं मेरे पापा ने वापस भेज दी थी लिखवा के, हमने ज्योति से कोई इरादा नहीं है, ना माना जाना रख रहे ना कुछ। फिर भी मेरे पापा सारा खर्चा दे के, मेरे भाई मेरे को 1000 रुपये दे के गया। उनमें से भी मैंने 500 रुपये एम्बुलेंस के दिए और कुछ मेरे पास बच गए थे। मैंने लड़के के लिए भी तेल पानी सब कुछ मंगवाया। अच्छा फिर भी उन्होंने ना मेरे से 2 दिन के बाद मेरे से बच्चा खोस लिया था। अच्छा, क्यों? ऐसे ही वही मेरे साथ फिर वो गलत हरकत करने लग गए थे सारे। सारे गलत हरकत कर दें? हाँ जी, कौन कौन? मेरा देवर भी मेरा ससुर भी और वो तो है ही। वे प्रवीण तो बोल रहे हैं जो उसका भाई है वो तो बाहर रहता है गुड़गांव। नहीं भाई वो आता है, हफ्ते में आता है। अच्छा उस टाइम पे वो वहीं पे था। अच्छा। मतलब ये 1.5 महीना हो गया था आपकी डिलीवरी को, हाँ जी, और 1.5 महीने बाद वे छेड़खानी कर लगे? हाँ जी। अच्छा। और तो फिर जुगर आप फिर बच्चा ना क्यों कर छोड़ कर चले बेबे आप? भाई मेरे तो खोस लिए थे बच्चे उनने। अच्छा, बच्चे खोस लिए थे? हाँ। वे तेन का बच्चा ने छोड़ कर चली गई? ना भाई मेरे तो यहाँ पे 8वां महीना लग रहा था जब तो मेरे तो बेटी खोस ली थी उन्होंने 1.5 महीना पहले। अच्छा अब ये बेटा भी ले लिया था उन्होंने, फिर मैं कैसे लेके आऊँ ये बताओ। अच्छा, बच्चे आपसे खोस लिए गए हैं, हाँ। आप छोड़ के नहीं आए? नहीं। जो आप आए हो निकाल ले गए हो? हाँ मैं निकाल ली गई। आपका है? हाँ भाई मैं निकाल ली गई हूँ। सच बात है ज्योति है? हाँ सच अच्छा। बात है भाई। कह रहे हैं कि मेरे से ना तो मेरे को उन्होंने कुछ खाने के पीने के लिए कुछ नहीं दिया था। मेरे साथ गलत हरकत करते थे तीनों जने। अच्छा जी, उसका पापा भी, हाँ जी, प्रवीण भी और उसका भाई भी? हाँ जी। फिर आप घर पे आ गई? फिर मैं घर पे 6:30 बजे आई हूँ। मेरे आने के बाद मेरी आप आए कैसे? मैं वहाँ से इसमें रिक्शा में आई थी। पैसे थे आपके पास? हाँ भैया मेरे पास 200 रुपये मैंने छुपो के रख रखे थे अपने। अच्छा, फिर कैसे आई? फिर मैंने वहाँ से सोनीपत की रिक्शा वो इको में आई, फिर वहाँ से सोनीपत से मैं सिंगू बॉर्डर वाली में आई। वे तो कहें तेरा भाई लेके वे ज्योति वहां से कैसे चली आप? वहाँ से भाई वहाँ से मैं सोनीपत वाली उसमें आई इको में, फिर सोनीपत से मैं सीधा सिंगू बॉर्डर वाली में आई। अच्छा, वो तो बोल रहा है आपका भाई लेके आया है। मेरा भाई नहीं था, मेरा भाई उस टाइम पे, आप भाई अभी भी जाके कॉलेज में इसकी सारी डिटेल निकलवा लो, मेरा भाई कॉलेज में था उस टाइम पे। आपके भाई का कुछ मैटर है इसमें? कुछ भी मैटर नहीं है भाई। अच्छा, मीडिया पे क्यों नहीं आए अब तक आप? मैं मीडिया में अब तक इसलिए नहीं आई, वो मेरे को शुरू दिन से मेरे भाई की धमकी देता है कि मैं तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पास कुछ है नहीं पर मैं तेरे भाई को मार दूंगा। अच्छा, इस मारे। पक्का है ये सच बात है? हाँ सच। शुरू दिन से उसने मेरे से शादी करने से पहले भी उसने यही बात बोली थी, अब तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मतलब शादी करने तभी पहले यह बात की थी उन्हें? हाँ भाई। मतलब जो आपकी